सुबह से तबीयत लूज हो रही थी तो कुछ भी मैंने शूट नहीं करा, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। तो शाम को एकदम आंधी का जैसा माहौल हो गया था और आंधी आने लगी थी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं आई, बस हवा तेज़ थी और धूल भी उड़ रही थी। तो बस गुन्ना ने ही शूट करा, जो भी थोड़ा बहुत करा, मैंने नहीं करा। और सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, तो उसको देखने के लिए अभी कोई मिस्त्री, मैंने सुबह फ़ोन करा था लेकिन वो आ नहीं पाए, तो अब वो रात में आए, मतलब 7 बज रही है, तो वो इस समय आए थे क्योंकि पास में ही रहते हैं। तो बोले कि आंटी आपके घर तो हम रात में ही आ जाएंगे। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर फिर वो रात को देख कर चले गए थे, तो उसमें एक नीचे कोई रिंग वगैरह टूटी हुई थी, तो फिर वो सुबह लेकर आए और उसे अब लगा कर जा रहे हैं वो। तो सुबह 9 बजे करीब आए थे। वो हो गई थी मशीन ख़राब, तो आज सही हुई है। कल भी कपड़े लगाए मैंने, दोबारा मुझे खाली करने पड़े और अब लगाए दोबारा। और मशीन मतलब चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल घूम ही नहीं रही थी वो, तो सही करके गए अभी। तो अब मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई है। और कल पूरा दिन बहुत ख़राब रहा, शाम को आए थे वो, तो फिर शाम को मैंने आपको दिखाया भी था, तो मतलब सही नहीं हुई, उसमें कुछ अंदर टूट गया था। तो फिर वो अभी लेकर आए उसे और डाल के गए और मशीन लगाई है अभी। और यहाँ पर गुन्ना कर रही है, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर रही है इस कमरे की। और पूरे ड्रेसिंग टेबल का सामान, ये हमारे घर में रोज़ ही बिगड़ जाता है, आप कितना भी सही करो लेकिन वो हो ही जाता है, क्योंकि डेली यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ कोई बाहर निकाल के रख ही जाते हैं। और दवा वगैरह है तो उनकी एक्सपायरी डेट देख ली है। और कृष्णा अभी उठा नहीं है, मैंने लगा दी है मशीन सुबह ही, नहा धो के पूजा मेरी हो गई है। और कई दिन हो गए मौसम ऐसा ही हो रहा है, ना तो बारिश आ रही है ना कुछ, लेकिन बादल हैं, बढ़िया सा मौसम हो रहा है। और लंच में आज बनाते हैं, देखो कृष्णा कई दिन से कह रहा है मम्मी चाप खाऊंगा, तो चाप ला के उसने रख लिए। तो चलिए अब बनाते हैं चाप, सोया चाप जो होती है ना वो वाली बनाएंगे। तो ले तो आए, अब उन्हें उबालने रखते हैं। और कपड़े अभी धुले नहीं है, धुल ही रहे हैं क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, तो कपड़े अभी रखे हुए हैं। मौसम बहुत वैसा हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, गर्मी भी है, धूप भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कैसा हो रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने उबालने रख दी थी सोया चाप, तो वो उबल गई हैं। इसमें 2 सीटी लगाई थी बस और वो उबल गई। कृष्णा बहुत दिन से कह रहा है कि मम्मी बनाओ बनाओ, तो मेरी तबीयत पता नहीं कैसे कई दिन से लूज सी हो रही है। रात को सो तो ऐसा लगता है कि बुखार हो रहा है और सुबह तो बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन क्या शुक्र है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहीं तो फिर तो मुझे उठना ही पड़ता है सुबह, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ख़राब हो, लेकिन उठना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने उनको उबाल लिया और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। और उसके बाद इनको अच्छी तरह से तेल के अंदर हम तल लेंगे। और जब इसे हम तलते हैं ना तो ये फूल जाती हैं, तो उससे पता पड़ जाता है कि आपकी सोया चाप हो गई है। उसके बाद उसी सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था और उसमें ही मैंने चॉप करके प्याज रख रखी थी वो डाल दिए, साथ में सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी रेड मिर्च डाली है, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जब तक ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आए ना तो मज़ा नहीं आता देखने में। उसके बाद मैंने इसमें सोया चंक्स ऐड कर दिए और इसमें थोड़ा सा मैंने दही भी ऐड करा था, वो मैं आपको डालना और बताना दोनों चीज़ भूल गई। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, अब थोड़ी देर में बन जाएगी, तो कम आँच करके मैंने उसे रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी चलाया था, मलाई चलाई थी मतलब, तो उसको मैं गरम करने के लिए रख रही हूँ यहाँ पर घी को। यहाँ पर घी भी मेरा गरम हो चुका है और साथ में जो दूध बचता है इसका, तो उसका मैं पनीर बना लूँगी। यहाँ पर कपड़े सारे सूख गए तो गुन्ना ला रही है उतार के, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है। जो वाले गीले पड़े हैं उन्हें ही रखेंगे बाहर, कोठा के ला रही है वहीं तय बना, मतलब उतारते कपड़ों की तय बना लो ना तो सन नहीं होती, प्रेस जैसे कपड़े रहते हैं। तो गुन्ना ने बना लिए तय, यहाँ पर कुछ कपड़े यहाँ रखे हैं। कपड़े धोकर खाना खाने लग गए थे हम, खाना बनाया मैंने, फिर खाना खाया। उसके बाद बस अब जा रहे हम रेस्ट करने के लिए, सभी लोग आ जाओ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी, धूप निकल गई है। सुबह तो बादल हो रहे थे, फिलहाल अभी धूप निकल गई है। तो हम जा रहे हैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे शाम को। तो कपड़े सारे सूख गए थे तो दोनों बच्चों ने मिलकर तय बनाई, मैंने भी साथ में उनकी हेल्प करवाई। किसी भी काम को जब एक साथ सब मिलके करते हैं तो उस काम को करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है और वो काम जल्दी से भी हो जाता है। तो भाई चाय वाय पी लिए, रेस्ट भी कर लिया है और शाम हो गई है। शाम के मतलब बज रहे 6 और अब करेंगे डिनर की तैयारी। देखो आज डिनर में क्या बनाते को समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी है, थोड़ा सा बनाएंगे रायता और थोड़ी सी बनाएंगे टमाटर की सब्ज़ी, टमाटर की जो चटनी बनती है प्याज व्याज डाल के, तो वो बनाएंगे और साथ में बनाएंगे चपाती।
और बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सुबह तो बादल हो रहे थे लेकिन फ़िलहाल धूप निकली है आज, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ कट कर ली है और अब बन रही है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची सब चीज़ कट हो गई है। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल और अब फटाफट से छोंकते हैं टमाटर की चटनी और साथ में बनाएंगे आलू का रायता। तो सबसे पहले इसमें मैंने जीरा ऐड करा, उसके बाद इसमें थोड़े से लहसुन की कलियां डाली, एक दो कली को बारीक कट कर लिया था। उसके बाद सारी चीज़ कट करके पहले से ही रख रखी थी। और टमाटर की चटनी मेरे घर में कुछ ज़्यादा खाई जाती है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई सब्ज़ी बनाने का मन नहीं होता तो वो बस टमाटर और प्याज की चटनी बनवा लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसे आप चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इन्हें इस पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और अगर कभी नहीं बनाई है ना आपने तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ इसमें, तो रेड मिर्च नहीं डालती हूँ। और नमक और मिर्ची अगर थोड़ी बहुत आपको डालनी है तो वो लास्ट में ऐड करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी टमाटर की चटनी है वो एकदम बढ़िया सी मतलब सूखी सूखी बने उसमें। क्योंकि टमाटरों में अगर पहले ही नमक ऐड कर देते हैं तो फिर वो पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए नमक हमेशा लास्ट में ऐड करना चाहिए। यही टिप्स है बस इसमें, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्लेम को कम करके मैंने उसको छोड़ दिया है ढककर थोड़ी देर के लिए बस। और यहाँ पर आटा लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आटे को छानने के बाद जो भूसी निकलती है ना, तो इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो आसपास अगर कोई गाय वगैरह होती हैं तो उनको मैं डाल देती हूँ। रोटी भी बचती हैं तो वो भी उसमें रख देती हूँ, तो उनको गाय को डालने के काम में आ जाती है। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है, जब तक मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। और ये डॉग है ना, जब भी मतलब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और इसे लगता है कि मैं खाना बना रही हूँ तो फिर ये यहीं बैठ जाता है और जाता नहीं है। शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सारे घर की लाइट ऑन करी, उसके बाद जो भी दरवाजे सारे बंद थे उन सबको खोला और अब चल रहे हैं किचन में और देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी का क्या हाल है। क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल बनने वाली है, बस लास्ट में से थोड़ी सी गैस की फ्लेम तेज़ करके थोड़ा सा चटका लेते हैं ना, तो वो देखने में भी सुंदर लगती है। तो बस सब्ज़ी हमारी बन गई है, तो उसे मैंने फिर यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया। तो थोड़ी सी बनाई है मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी और साथ में ही बनाऊँगी मैं आलू का रायता, क्योंकि हस्बैंड को आलू का रायता ही ज़्यादा पसंद है। तो सब्ज़ी बन गई है, अब आलू का रायता बनाते हैं। और थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी रखी है सोया चंक्स वाली, तो आज का शाम का पूरा हमारा डिनर का इंतज़ाम हो गया है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी इसमें लहसुन की कलियाँ कट करके डाल दी हैं और लास्ट में इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। कभी आप भी ऐसे ही छौंक लगाते हैं क्या? आप कैसे लगाते हैं ये मुझे ज़रूर बताना। मैं इस तरह से लगाती हूँ रायते में। अगर कभी आपने ट्राई नहीं करा है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे रायते का कलर बहुत अच्छा आता है। और रायता देखने में और खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बस एक चुटकी के करीब आपको हल्दी ऐड करनी है और अच्छी तरह से चलाने के बाद उसे आपको रायते के अंदर ऐड कर देना है। इससे ना रायता देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं कलर उसका बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।